और बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है और बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी पूजा विधानी के नामांकन पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल पूजा विधानी की जाति पर आपत्ति जताई जा रही है और ये भी बता दें कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई प्रत्याशियों ने आपत्ति जताई है। तो कांग्रेस प्रत्याशी ने जाति पर आपत्ति जताई और वहीं निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी की आपत्ति स्वीकार कर लिया। तो पूजा विधानी को शाम 5 बजे तक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो शाम 5 बजे तक का समय पूजा विधानी के पास है। जो उचित जाति प्रमाण पत्र जिस पर सवाल उठाए गए थे, तो सही प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए उनके पास 5 बजे तक का समय है। ऐसे में बड़ा खतरा भी उनके ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि अगर दस्तावेजों में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उनका नामांकन रद्द भी हो सकता है। तो बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन पर सवाल उठने लगे हैं और टेंशन यहाँ पर जरूर बीजेपी की बढ़ गई है। देखिए, बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन पर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी पूजा विधानी के नामांकन पर सवाल उठे। ये कहा गया कि पहले उन्होंने अपना मूल जो है वो बताया कि वो साउथ इंडियन है, लेकिन उड़ीसा से उनका मूल बताया जा रहा है जाति प्रमाण पत्र में। हालांकि क्या है पूरा मामला ये भी आपको समझाएंगे। देखिए, जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने उस आपत्ति को दर्ज भी किया है और आज 5 बजे तक का समय दिया गया है। स्क्रूटनी जब की जा रही थी दस्तावेजों की, जो दस्तावेज जमा किए गए थे नामांकन दाखिल करते वक्त, कल तक का ही समय था प्रत्याशियों के पास नामांकन दाखिल करने का और समय अब खत्म हो चुका है नामांकन दाखिल करने का और आज स्क्रूटनी की जा रही है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते रुख करते और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य नामदेव स्टेट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, स्क्रूटनी की जा रही थी उस वक्त ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया, क्या कुछ अपडेट है अब तक इस मामले में? क्या दस्तावेज जमा करने के लिए पूजा विधानी पहुंच गई है? कब तक वो पहुंचेंगी दफ्तर? जी बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त बिलासपुर में हूँ, बिलासपुर में हूँ जिला पंचायत कार्यालय में, जहाँ पर ये पूरा नॉमिनेशन का काम यहाँ पर से चल रहा है और पूजा विधानी भी मेरे साथ जुड़ेंगे निश्चित तौर पर। देखिए, बात मैं उन्हीं से करूंगा कि वो देखिए आ चुकी है, मैं सीधा बात उनसे करूं तो बेहतर है, क्योंकि आरोप जो लग रहा है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वही बात करें तो बेहतर है। पूजा जी, कांग्रेस कह रही कि आपका नाम एल पद्मजा है, कि पूजा विधानी है, तेलुगु है, ओडिया है, ओबीसी है, आप ही बता दीजिए है क्या? मैं क्या करूं भैया, जो जन्म है, मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, मैं यहाँ पर मेरे पूरे एजुकेशन हुआ है, मैं अपना जाति बदल के कहाँ जाऊंगी? मैं कहीं से उठ के तो आई नहीं हूँ, यहाँ से पैदाइश है, मैं तेलुगु हूँ, मेरा हस्बैंड जो है सिंधी है, तो प्यार से मुझे पूजा विधानी का नाम दिया था, तो वो नाम जो है फेमस हो गया है जब ससुराल में हूँ। तो अगर मेरा सर्टिफिकेट से एल पद्मजा हूँ, मैं तेलुगु ओडिया हूँ, तो इसको जो है कांग्रेस जो है मुद्दा बना रही है, क्योंकि भय है उनको भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरीके से प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास पुरुष है हमारे विष्णुदेव साई जी, विकास पुरुष है हमारे मोदी जी, ये सबका डर है इनको। 1-1.5 साल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से राज्य में सरकार बनाई है, जो जो वादे उन्होंने किया है पहले चुनाव के समय, जैसे ही सरकार बैठी है तुरंत महतारी वंदन को चालू कर दिया। इन्होंने सोचा है ये फ्रॉड है, इसको मुद्दा बनाएंगे करके, लेकिन ये भय है। और एक मुद्दा इनका दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को प्रत्याशी बनाया है, इनसे भी इनको भय है कि एक पुरुष जिस तरीके से महतारी वंदन चल गया है, वैसी ये महिला जो है कहीं प्रत्याशी के रूप में विजय होके आ जाएगी करके, ये जो है इनका भय है जो दिखा रहा है। ये कह रहे हैं प्रमोद नायक जी कि आपके जो हस्बैंड है वो सामान्य कोटे से उन्होंने नौकरी की, आप बाहर की रहने वाले, थोड़ा सा इसको क्लियर करिए है क्या, ताकि आम लोग भी समझें कि एक्चुअली मामला। निश्चित रूप से कोई लड़की जो है शादी करती है किसी भी पति से, मतलब कोई भी जात के व्यक्ति से शादी करती है, लेकिन उसका पहचान जो है उसका पिता से ही होता है। तो मैं अपने पिता के पहचान से ही मैं आज ओबीसी सीट पे जो है चुनाव लड़ने के लिए आई हूँ। मैं जब अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश था, उस समय भी इसी सर्टिफिकेट से जो है मैंने चुनाव लड़ा था, पार्षद का चुनाव, वार्ड नंबर 38 उस समय हेमू नगर। तो पूरा मतलब है आज भी चेक हो गया है, सब हो गया। ये सब जो है अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब करने के लिए और चुनाव में जो है अविधान करने के लिए इन लोगों का काम है, ये चाल है और कुछ नहीं, कुछ होने वाला नहीं है इसमें जो है। आपने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया।
जी, हमने आज उन्होंने जो पिटीशन लगाया है उस पर हमने जवाब प्रस्तुत कर दिया है। तो देखिए पूजा विधानी जी थे हमारे साथ, बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं महतारी वंदन की गर्जना है, महतारी वंदन के कारण जो है वो कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, विष्णुदेव सरकार के सुशासन को नहीं पचा पा रही, नरेंद्र मोदी के काम को नहीं पचा पा रही। तो इस प्रकार की छोटी मोटी चीजें जिस विषय का कोई तुक नहीं है, पहले भी मैं चुनाव लड़ चुकी हूं उनका कहना है, और मैंने सभी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रस्तुत कर दिए। मतलब साफ है जो आपत्ति आई थी उस आपत्ति का निराकरण इन्होंने जाकर आरओ रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया है। बिल्कुल आदित्य जी, ये कहा जा सकता है क्योंकि जवाब का इंतजार किया जा रहा था पूजा विधानी की ओर से, और आज उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अपने पिता के जो सर्टिफिकेट वो यूज करती थी उसी सर्टिफिकेट से अब उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, और ये सफाई भी उन्होंने पेश कर दी। फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी।